बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं डॉक्टर एक्स से रिलेटेड। फाइनली डॉक्टर एक्स के DRX कोइन सब ही यूजर्स को वॉलेट्स में रिसीव हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इनको सेल करना और इनसे प्रॉफिट हासिल करना। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें गाइड करने वाला हूँ कि इन कोइंस को आपने किस तरीके से सेल करना है। ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए आप क्या मेथड यूज़ करते हुए इनको सेल कर सकते हैं, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि तमाम चीज़ों को आप बासानी समझ सकें। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी यूज़र्स ऐसे होंगे जिन यूज़र्स को डॉक्टर एक्स के DRX कोइन वॉलेट में रिसीव नहीं हुए होंगे, तो आपके साथ किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इसी वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके कोइंस भी आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि DRX कोइन को हम लोगों ने किस तरीके से सेल करना और किस मेथड को यूज़ करते हुए हम इसको सेल करेंगे तो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा। तो बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को मुकम्मल अभी वॉच कर लीजिएगा ध्यान से, हो सके तो इसको सेव कर लीजिएगा। 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग है और ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे 17 तारीख को, इंडिया में 3:30 बजे, बांग्लादेश में 4 बजे। तो ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले भी 1-2 घंटे पहले भी आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पर सही मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने कोइन सेल करके इनसे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं। देखें, जब से आपको डॉक्टर एक्स से ज्वाइन करवाया था तो डॉक्टर एक्स से ज्वाइन करवाने से लेकर वॉलेट में कोइंस रिसीव करवाने तक जितनी भी रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जितनी भी इसके मेथड आते रहे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको इस चैनल के ऊपर मैं गाइड करता चला जा रहा हूँ। तो फाइनली अब यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं कि हमारे कोइंस हमारे वॉलेट में रिसीव हो चुके हैं। तो अब इसका नेक्स्ट मेथड समझते हैं सेल करने का। तो सेल करने का मेथड भी आपने गौर से समझ लेना है ताकि कोई मिस्टेक ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर सेल करने के लिए आपको जो है सिंपली एक्सचेंजेस चाहिए होंगी। जिन 2 एक्सचेंजेस की ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई है वो है बिटमार्ट एक्सचेंज और get.io। तो get.io और बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर ये टोकन लिस्ट किया जाएगा, ये इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 17 दिसंबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे, इंडिया में 3:30 बजे, बांग्लादेश में 4 बजे। तो बेसिकली अभी इन 2 एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट ऑफिशियली आई है। बाकी अदर एक्सचेंजेस की भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि सुनने के लिए मिल जाए, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे 17 तारीख का। 17 तारीख से पहले अगर दूसरी किसी एक्सचेंज की अनाउंसमेंट आ जाती है तो उसकी भी अपडेट्स को हम देख लेंगे। अब अगर ये दोनों एक्सचेंजेस आपके कंट्री में चलती हो तो ठीक है, अगर आपके कंट्री में ये दोनों ही एक्सचेंजेस बैन हो तो फिर आप जो है सिंपली और भी किसी एक्सचेंज की अनाउंसमेंट नहीं आती तो फिर आप इन कोइंस को यहीं पर अपने वॉलेट के ऊपर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट में सेल करने के लिए यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन है, एक्सचेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इनको सेल कर सकेंगे। लेकिन अभी आपको ये मेथड नहीं बता रहा, अभी मैं अदर एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूँ। अगर अदर एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर आपको ये मैं इंशाल्लाह ताला इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले पहले ये मेथड बता दूंगा। तो अभी जो सिंपली एक्सचेंजेस से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर हमने इनको किस तरीके से ट्रांसफर करके किस मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पर सेल करना है। तो अगर आपके कंट्री के अंदर get.io एक्सचेंज चलती है तो आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट अगर आपका हुआ हुआ है तो ठीक है, वेरीफाइड हुआ हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं क्रिएट हुआ हुआ, नहीं वेरीफाइड हुआ हुआ तो आप इसको क्रिएट करके अपना अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर बिटमार्ट की एक्सचेंज आपके कंट्री के अंदर चलती है तो उसको भी क्रिएट करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसका प्रोसेस मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर आपने 2-3 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट क्रिएट करके किस तरीके से वेरीफाई करना है। तो अभी सिंपली हमने क्या करना है कि अभी ये 2 एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट है। अब इन 2 एक्सचेंजेस के ऊपर मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। जो मेथड मैं आपको यहाँ पर get.io के ऊपर बताने वाला हूँ, इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप दूसरी एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसकी दूसरी एक्सचेंजेस की भी अनाउंसमेंट आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक्सचेंज के ऊपर अपने इन कोइंस को ट्रांसफ़र करना है जो हमारे वॉलेट के ऊपर रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आप इन कोइंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने एक्सचेंज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन है, डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने ऑन चेन डिपॉजिट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सर्च बार है, सर्च बार में आप लिखेंगे DRX। जैसे आप DRX लिखेंगे आपके पास ये DRX कोइन आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से आपने इस DRX के लोगो को भी देख लेना, यही लोगो होना चाहिए। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपने इस DRX कोइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि आपके पास कुछ सेकेंड्स वगैरह
वगैरह यहाँ पर चले और कुछ सेकंड के बाद आपके पास आपका ये वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपने वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आप आ जाएंगे अपने वॉलेट के ऊपर जहाँ पर आपके DRX कॉइन रिसीव हुए हुए, जहाँ पर आपके DRX कॉइन पड़े हुए। अब अभी आपने इन कॉइन्स को एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर नहीं करना। मेथड को आप समझ लें, आपने ट्रांसफर 17 तारीख से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले इनको ट्रांसफर करना है, क्योंकि अभी हम अदर एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर अदर एक्सचेंजेस के ऊपर भी इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, इसकी लिस्टिंग कंफर्म हो जाती है, तो हम देखेंगे कि हमें किस एक्सचेंज के ऊपर इनको ट्रांसफर करना जो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी आप मेथड को समझ लें। जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रांसफर करना होगा, मेथड आपने यही रखना है, प्रोसेस आपको यही मैं गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनको ट्रांसफर करेंगे। अब सिंपली आपने एक्सचेंज के ऊपर से इसका रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर वॉलेट के ऊपर आकर आपने इनको ट्रांसफर करना है। यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर EGLD कॉइन गैस फीस के लिए होने चाहिए। मिनिमम अमाउंट आप एक ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर कम से कम 0.00005 EGLD यहाँ पर अरेंज कर लीजिएगा। ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ कि आप EGLD कॉइन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर से किस तरीके से मिनिमम अमाउंट में बाय कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को वॉच करके आप आधे डॉलर, $1 या $1.5, $2 तक की जितनी भी चाहें आप यहाँ पर EGLD कॉइन अरेंज कर लीजिएगा। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर 0.00005 EGLD आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो अब सिंपली यहाँ से हमने करना है इनको ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपके पास ये सेंड का ऑप्शन है। सेंड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने DRX कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप DRX कॉइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ से आपसे अमाउंट पूछी जाएगी। आपने यहाँ से मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी सारी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं अभी यहाँ से इनको ट्रांसफर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अदर एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इनको ट्रांसफर करूंगा 17 तारीख को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। लेकिन आप किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर मैं आपको जो सिंपली कुछ थोड़े से कॉइन्स जो यहाँ से ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से 100 कॉइन आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने अमाउंट सेलेक्ट करी, आपने यहाँ से मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एड्रेस आपने कॉपी किया हुआ था, यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है और उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपने पासकोड वगैरह दिया हुआ होगा वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। ये आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में आपके यहाँ से कॉइन्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके उस एक्सचेंज के ऊपर जो एक्सचेंज आपने यहाँ पर सिलेक्ट करी है। जैसे ही यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक्सचेंज के ऊपर आएंगे। एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये असिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर भी आपको कॉइन्स शो हो सकता है। अगर यहाँ पर शो ना हो तो यहाँ पर ये स्पोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन्स आपने ट्रांसफ़र किए होंगे वो यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएंगे। तो फाइनली कॉइन्स यहाँ पर आपके रिसीव हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड होगा इनको सेल करने का, तो सेल करने के लिए आपने आ जाना यहाँ पर अपनी एक्सचेंज में ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर सेंटर में ट्रेड का ऑप्शन होता है, आपने ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर कोई सा भी कॉइन शो हो रहा हो, सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास सर्च बार आ चुकी है। इस सर्च बार में आपने लिखना है DRX। जैसे आप DRX लिखेंगे, उसके बाद नीचे आपके पास DRX का कॉइन आ जाएगा, DRX USDT। यहाँ पर अभी ट्रेडिंग स्टार्ट होने में तकरीबन 2 दिन अभी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से DRX USDT को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप DRX USDT को सिलेक्ट करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपने वॉलेट के ऊपर, यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर इनको रिसीव पहले से कर लेना है, ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद यहाँ पर आपने इस पेज के ऊपर जब आना है, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली होगी, यूँ समझ लेंगे पाकिस्तान में इसकी ट्रेडिंग 3 बजे स्टार्ट होगी, तो आपने 3 बजे से 5-10 मिनट पहले आकर अपना ये पेज रेडी करके रख लेना है, ताकि यहाँ पर फिर इनको सेल करके आप इसका प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट होने से कुछ देर पहले 5-10 मिनट पहले आकर यहाँ पर ट्रेड के ऑप्शन को ऊपर आना है। यहाँ से आपने DRX को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मार्केट को सिलेक्ट करेंगे तो
उसके बाद जैसे ही इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी उसी वक्त जो प्राइस शो हो जाएगी कि क्या इसकी प्राइस निकल कर सामने आई है। अच्छा, प्राइस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता चुका हूँ कि क्या इसकी प्राइस हो सकती है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 0.001 के आसपास आ सकती है। तो आपने यहाँ पर सिंपली चेक कर लेना कि कितनी प्राइस यहाँ पर आ रही है और किस हिसाब से आप इसका प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ग्रुप्स के अंदर दो स्क्रीनशॉट जो वो गर्दिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन कोइंस को आप 1-2 दिन होल्ड करके सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा, या 25 दिसंबर तक आप इनको होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा। और जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं वो डॉक्टर एक्स के ऑफिशियल ग्रुप के स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर एक्स के ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर मैंने काफ़ी देखा है, मुझे वो न्यूज़ नहीं मिली है, और डॉक्टर एक्स के किसी भी ऑफिशियल पेज के ऊपर मुझे वो न्यूज़ नहीं मिली है। इसके अलावा एक और न्यूज़ चल रही है, डॉक्टर एक्स के ही ऑफिशियली जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, और बताया जा रहा है कि डॉक्टर एक्स का जो को फाउंडर है, जो ऑनर है, उसने अनाउंसमेंट करी है कि उसकी जो कम्युनिटी है 90% कम्युनिटी को $100 या $100 से ज़्यादा का प्रॉफिट हासिल होगा। तो इसके हिसाब से अगर ये न्यूज़ सही भी है तो इसकी प्राइस फिर इंशाल्लाह ताला अच्छी आने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स के पास 30,000 से लेकर 40,000 तक DRX कॉइन मौजूद है। तो अगर 30,000 से लेकर 40,000 टोकन का अगर $100 तक का प्रॉफिट मिलता है या इससे ज़्यादा का प्रॉफिट मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वैसे तो ऑलरेडी इसकी प्राइस प्रेडिक्शन तमाम कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी होल्ड करने से रिलेटेड कि भाई 1 दिन होल्ड करें या 2 दिन होल्ड करें, ये बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बता सकता कि इनको होल्ड करना चाहिए या इनको सेल करना चाहिए। जो भी आपको होल्ड करने का बोल रहे हैं वो अपने तजर्बे के हिसाब से तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन होल्ड करना या सेल करना उसी वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं जब यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसका चार्ट यहाँ पर ऑन हो जाएगा, इसके एनालिसिस को हम देखेंगे। एनालिसिस को देखने के बाद ही हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि इनको सेल करना बेहतर है या होल्ड करना बेहतर है। तो जो आप लोगों में से ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होंगे वो चार्ट को मुलायजा करते हुए, एनालिसिस को देखते हुए यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि होल्ड करना है या इनको सेल करना है। मैं खुद भी यहाँ पर एनालिसिस को देखते हुए ही इन कोइंस को सेल करूँगा या होल्ड करूँगा। लेकिन आप लोगों में से जो काफ़ी यूज़र्स ऐसे होंगे जो बिगनर्स होंगे, जिनको एनालिसिस देखना नहीं आता होगा, तो आप लोगों को अभी जो मेथड बताने वाला हूँ आपने इसी मेथड को यूज़ करना है। इस मेथड के अलावा अगर आप दूसरा कोई मेथड यूज़ करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, बात करें इसकी प्राइस की, तो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स के ऊपर इसकी प्राइस वगैरह से रिलेटेड बताया जा रहा है कि भाई को फाउंडर ने ये बोल दिया, तो मैं आपको बताऊं कि देखें डॉक्टर एक्स का जो ऑफिशियल ग्रुप है, इसके जो मॉडरेटर है, इनसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट बात होती है और काफ़ी डिटेल से बात होती है। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, इनके मॉडरेटर हैं इनके ऑफिशियल ग्रुप के, और इनसे डिटेल से सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात होती रहती है, ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन आपका माइंड फ्रेश करने के लिए ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, इनसे प्राइस से रिलेटेड मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने भी यही बोला था कि प्राइस से रिलेटेड अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। ये जो इनकी टीम है, जो इनकी जो ऑफिशियली टीम है, उन्हीं को इसकी चीज़ें पता होती हैं कि क्या मार्केट कैप है, क्या वैल्यू वगैरह होगी। तो ये जो मॉडरेटर वगैरह होते हैं, कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कितनी इसकी प्राइस निकल कर सामने आ रही है। तो लेकिन यहाँ पर जो इनका अपना ओपिनियन है, इन्होंने ये बताया कि मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि 0.001 से लेकर 0.0019 तक इसकी प्राइस आ सकती है, ठीक है। तो मैंने भी आपको यही प्राइस बताई हुई है कि इंशाल्लाह ताला 0.001 से लेकर 0.002 के आसपास इंशाल्लाह ताला इसकी प्राइस आ सकती है। बाकी इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो उसी वक्त हम लोगों को कंफर्म होगा कि इसकी क्या प्राइस निकली और कितना यहाँ से हमें प्रॉफिट हासिल हुआ है। तो अब सिंपली जो मेथड आपको बताने वाला हूँ ये बिगनर्स के लिए, बिगनर्स ने इसी मेथड को यूज़ करना है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट होने से 1 आध घंटा पहले दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि तमाम मेथड को आप यहाँ पर सुकून से समझ लीजिए, और समझने के बाद इसी मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, आपने उस टाइम पीरियड से 5-10 मिनट पहले इस पेज को बिल्कुल रेडी करके रख लेना है। आपने यहाँ पर अपने कोइंस को ट्रांसफ़र कर लेना है, ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपने सर्च बार में DRX USDT को सिलेक्ट करके DRX USDT को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने सेल के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। सेल के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये जो मार्केट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने मार्केट के ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो डॉट है इस डॉट को खींच कर यहाँ पर आपने 50% के ऊपर बिल्कुल रेडी रखना है। जैसे ही आप इसको 50% के ऊपर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने वेट करना है। जैसे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, एकदम से यहाँ पर आपको प्राइस शो हो जाएगी। जैसे इसकी प्राइस शो हो जाए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने रेडी करके रखी हुई होंगी, 50% आपने सिलेक्ट किया होगा। यहाँ से आपने सेल DRX के ऑप्शन के ऊपर जल्दी से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल DRX के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होते वक्त प्राइस निकलेगी, उस प्राइस के ऊपर आपके 50% टोकन सेल हो जाएंगे, और ये सेल होने के बाद आपको इनके बदले मिल जाएंगे USDT, जो आपके यहाँ पर वॉलेट में आ जाएंगे।
जाएंगे। अब इसके बाद सिंपली इसकी प्राइस पंप होगी या डंप होगी, ये तो एक्सपर्ट जो होंगे, जो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होंगे, वो देख कर ही यहाँ पर एनालाइज कर सकेंगे कि इसकी प्राइस आगे पंप होने वाली है, डंप होने वाली है। तो अब आपने क्या करना है, जो बिगनर्स होंगे उन्होंने ये करना है कि उन्होंने ये नहीं देखना कि इसकी प्राइस पंप होगी या डंप होगी, या एक दिन बाद पंप होगी या 2 दिन बाद डंप होगी। आपने यहाँ पर एक चीज को देखना है, 50% टोकन आपके मार्केट वैल्यू के ऊपर सेल हो चुके हैं, इसका प्रॉफिट आपको हासिल हो चुका है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि इसकी प्राइस पंप हो रही है या डंप हो रही है। अगर इसकी प्राइस पंप हो रही हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर इसकी प्राइस जो 0.001 निकलती है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 0.001 निकलती है, उसके बाद इसकी प्राइस पंप होते होते 0.0012, 0013, 0014, 0015 ऐसे करते करते आगे जा रही है। तो और अगर 0.0017 तक जाकर अगर ये रुक गई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इधर ही सेल के ऑप्शन के ऊपर रहना है। अब आपके पास जो बाकी 50% टोकन बचे हुए उनको आपने लिमिट ऑर्डर के ऊपर सेल करना है। तो आपने इसी पेज के ऊपर रहना है। इसी पेज में आने के बाद यहाँ पर जो आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने लिमिट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने प्राइस के ऊपर नजर रखनी है कि इसकी प्राइस पंप होती हुई कहाँ पर जा रही है। अगर पंप होती हुई अगर 0.0017 तक पहुंच चुकी है, तो फिर आपने जल्दी से यहाँ पर 0.0018 मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आपके बाकी 50% टोकन बचे हुए उनके अमाउंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो उनको आपने यहाँ से 100% कर देना, ताकि जो आपके 50% बचे हुए वो बाकी आपके 100% लिमिट ऑर्डर के ऊपर आने के बाद सेल हो जाए। ये सारी सेटिंग आपने जल्दी जल्दी करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने सेल DRX का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर अपनी लिमिट प्राइस सिलेक्ट करी हुई होगी, इस लिमिट तक जैसे ही इसकी प्राइस आएगी, तो ये आपके जो बाकी 50% जो टोकन बचे हुए वो आपके सेल हो जाएंगे। अब 50% टोकन आपने मार्केट वैल्यू के ऊपर सेल कर दिए, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता था कि इसकी प्राइस पंप होगी या डंप होगी, तो वो 50% का प्रॉफिट हमें हासिल हो चुका है। इसके बाद जो बाकी 50% टोकन बचे थे, वो 50% टोकन हम लोगों ने अपना लिमिट ऑर्डर के ऊपर सेल कर दिए और इसका प्रॉफिट हासिल कर लिया। ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये बिगिनर्स के लिए बताया। बाकी जो एक्सपर्ट हो, यहाँ पर चार्ट को देखना उनको आता हो, यहाँ पर एनालिसिस करना आता हो, तो वो अपने तजर्बे के हिसाब से एनालिसिस को देखते हुए यहाँ पर कोइंस को सेल कीजिएगा। लेकिन ये जो इजी मेथड मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए बताया है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सिंपली लिमिट ऑर्डर के ऊपर और मार्केट ऑर्डर के ऊपर आपके सारे कोइंस सेल हो चुके हैं। जो भी आपको प्रॉफिट हासिल हुआ, चाहे $40 का, $50 का, $100 का, जो भी आपको प्रॉफिट हासिल हुआ होगा, वो यहाँ पर आपके पास असिस्ट को ऑप्शन के ऊपर आएगा। DRX कोइन आपके सारे सेल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे USDT। अब इन USDT को आपने किस तरीके से सेल करना है और इनके बदले आपने अपने बैंक अकाउंट वगैरह में इसके पैसे लेने हैं, तो इसके लिए इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मैं आपको बाइनेंस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर आप USDT को सेल करके उसका प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इन USDT को बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर करना है। बाइनेंस पर ट्रांसफर करने के बाद वहां से उनको सेल करके उसके पैसे अपने ईजी पैसा, जैज कैश, जो भी आपकी कंट्री के अंदर वॉलेट अवेलेबल हो, बैंक अकाउंट वगैरह, तो आप उसके ऊपर उनको रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मरतबा अगर आपके जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के कोइन सेल हो जाते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट हासिल हुआ है, तो उसके बाद आपने ये लालच नहीं करनी है कि इसकी प्राइस से डंप हो रही है तो हम इन USDT से दोबारा से कोइंस को खरीद ले। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप दोबारा से प्राइस डंप होती है, जैसे आपने मिसाल के तौर पे 0.0018 या 0.0019 के ऊपर कोइन सेल किए, तो उसके बदले आपको मिले मिसाल के तौर पे $100 मिल चुके हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि इसकी प्राइस डंप होकर 0.001 पर आ गई है, 0.0009 पर आ गई है, 0.0008 पर आ गई है, तो हम इन $100 से दोबारा से कोइन खरीद लें। तो इस तरीके से ये होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो कोइन सेल किए थे, मिसाल के तौर पे आपने 40,000 कोइन सेल किए और उसके बदले आपको $100 मिले। अब आप उन्हीं $100 से अगर आप इस प्राइस के ऊपर, डंप हुई हुई प्राइस के ऊपर आप कोइंस खरीदेंगे, तो आपके जो 40,000 के जो आपने कोइन सेल किए थे, उनके बदले यूं समझ लें कि आपको हो सकता है यहाँ पर 60,000 कोइन मिल जाए, या आपको हो सकता है कि 1 लाख कोइन यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद आप दोबारा से लिमिट ऑर्डर लगाकर यहाँ पर जब प्राइस पंप हो तो दोबारा से सेल करके इनका दोबारा से और अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन बिगनर से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखनी है। एक मरतबा अगर आप कोइन को सेल कर दें, उससे जो भी प्रॉफिट आपको हासिल हो जाए, जो मेथड मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप यहाँ पर रिस्क नहीं लीजिएगा दोबारा बाय करने की, क्योंकि आगे प्राइस पंप होना या डंप होना आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये था सिंपली इसको सेल करने का इजी मेथड। बाकी जो एक्सपर्ट होंगे ट्रेडिंग के अंदर, जो एनालाइज को चेक करना जिनको आता होगा, तो वो अपने हिसाब से अपने आइडिया के मुताबिक यहाँ पर सेल कीजिएगा। मैं भी एनालिसिस को देखते हुए ही सेल करूंगा, लेकिन बिगनर्स के लिए जो मेथड मैंने बताया, इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इनको सेल करके इससे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि आपको ये फ्री में कोइंस मिले, कोई यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रॉफिट मिल जाए, $50, $100, $150, $200, जो भी इसकी प्राइस निकले, तो उसको आराम से आप रख लीजिएगा, उसको दोबारा रिस्क में नहीं लगाइएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल को पे शेयर की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, इन दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको वो अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो आपको मैं यूट्यूब चैनल को पर प्रोवाइड नहीं कर पाता। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।